नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका की जंग अब बहुत नज़दीक आ रही है। अमेरिका का नेवल आर्मेडा यानी कि अब्राहम लिंकन जो उनका यूएसएस शिप है, और साथ में दसियों और शिप्स प्लस पनडुब्बियां जो सारी की सारी अब हम्बन टोटा क्रॉस करके इस टाइम बिल्कुल हॉर्मस की खाड़ी के नज़दीक पहुंचने लगी हैं। हालात इस किस्म के हैं कि कई फ्लाइट्स एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स जो है वो एक तरह से कहा जाए तो कैंसिल कर दी हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण, जिसे क्या कह सकते हो कि एक डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है, और इतनी सारी फ्लाइटों के द्वारा, इतनी सारी एयरलाइंस के द्वारा ये सारा का सारा एक किस्म से गल्फ के अंदर अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किए जाना, ये एक बड़ा संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं जिन्होंने अभी अपना ऑपरेशन जो है गल्फ के अंदर स्टॉप किया है, या उसको किसी और रूट से वो वहाँ पर भेज रही हैं। इसमें जो पेरिस से दुबई की जो फ़्लाइट्स थी वो एयर फ्रांस ने वो भी रद्द कर दी हैं। इसके अलावा कुछ और फ़्लाइटें दुबई की थी वो भी हो गई हैं। केएलएम जो कि डच एयरलाइंस है, नेदरलैंड की है, उन्होंने भी दुबई, सऊदी, रियाद, दमाम और तेल अवीव यानी कि इसराइल की सारी फ्लाइट्स इनडेफिनेटली रोक दी हैं। और बाकी जो ऊपर से फ्लाइट गुजर के कहीं और जा रही हैं, तो उन्होंने ईरान, इराक, इसराइल और खाड़ी देशों के ऊपर के एयर स्पेस से बचने का फैसला किया है। लग्जमबर्ग की एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, डच लो कॉस्ट कैरियर ट्रांस एविया, उनकी फ़्लाइटें भी गल्फ़ को जाने वाली कैंसिल हो गई हैं। और जर्मन एयरलाइंस लुफ्तांसा की भी ईरान जाने वाली फ़्लाइटें और गल्फ़ में जाने वाली फ़्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। बहरीन की फ़्लाइटों को भी ब्रिटिश एयरवेज़ ने अभी रोक दिया है फ़िलहाल, अगले नोटिस तक। तो स्थितियां जो हैं ज़मीन पर बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं, और अगर ये हो जाता है, अभी कहीं जंग हो जाएगी, अब पता नहीं अब इसको एक रेटोरिक के रूप में देखा जाए या प्रेशर टैक्टिक के रूप में देखा जाए। उधर से इजराइल की भी तैयारी पूरी है, लेकिन इजराइल के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ, जो इजराइल तैयारी करता है तो अटैक कर देता है। वो नॉर्मली हमने इस बात को देखा कि इजराइल बाज नहीं आता, फिर वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बिल्डअप करके वापस चला जाएगा, वो बिल्डअप करके वापस नहीं जाता है। ज़्यादा करके टाइम में वो बिल्डअप करता है और अटैक कर देता है। और इस बार तो लग रहा है कि ये अटैक जो है इजराइल प्लस जो अमेरिका है ये मिलकर करेंगे, और तैयारी ज़्यादा है। तो ये अगर वॉर होती है तो इस बार ये वॉर जो है थोड़ी सी ज़्यादा लीथल होगी, ज़्यादा ख़तरनाक होगी। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और जो भी है, जैसी भी है, अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर, लेकिन फिलहाल हालात जो हैं गल्फ़ के अंदर जो है थोड़े से नाशाद होते हुए नज़र आते हैं, और जंग और धीरे धीरे नज़दीक आती हुई नज़र आ रही है। शुक्रिया आपका।